वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो 23 यानी कि आज पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी है। 16 जिलों के 152 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 16 जिलों के 152 सीटों पर वोटिंग जारी है। वहीं उत्तर बंगाल के 8 जिले इसमें शामिल हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। दक्षिण बंगाल के 3 जिले इसमें शामिल है। इसके साथ ही जंगल महल अंचल के 5 जिले इसमें शामिल है। आपको बता दें कि मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है और 14 मंत्रियों की साख दांव पर है। वहीं मुर्शिदाबाद में 22 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पूर्व मेदिनीपुर में 16 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पश्चिम मेदिनीपुर की बात करें तो 15 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही मालदा में 12 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बांकुड़ा की बात करें तो 12 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं भीमपुर में 11 सीटों पर अब वोटिंग हो रही है। वहीं कूच बिहार में 9 सीटों पर अब वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। उत्तर दिनाजपुर की बात करें तो 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही पश्चिम वर्धमान में 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पुरुलिया की बात करें तो 9 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से ही जारी है। जलपाईगुड़ी में 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं दक्षिण दिनाजपुर में 6 सीट पर वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही जारी है। अलीपुर दुआर में 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है। दार्जिलिंग में 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है। झारखंड की बात करें तो 4 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही कलिम्पोंग में 1 सीट पर वोटिंग हो रही है। वहीं अब बात करते हैं मुर्शिदाबाद जिले की, जहां पर 22 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही आपको जानकारी देते कि करीब 66% मुस्लिम आबादी वाला यह क्षेत्र माना जाता है। वहीं कुछ चुनिंदा सीटों पर एससी और हिंदू मतदाता भी हार जीत तय करते हैं। इसके साथ ही बीड़ी उद्योग लाखों परिवारों की आजीविका का साधन भी माना गया है। 2021 चुनाव की बात करें तो टीएमसी को 20 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी को मात्र 2 सीटें ही मिली थी। मतलब कुल मिलाकर के 2021 के चुनाव में 85.26% तक वोटिंग हुई थी। वहीं पूर्व मेदिनीपुर की बात करें तो 16 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से ही जारी है। आपको बता दें कि पूर्व मेदिनीपुर में 16 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। 85% हिंदू आबादी वाला ये क्षेत्र माना जाता है। इसके साथ ही महेश्वर समुदाय की 35 से 40% की आबादी है इस क्षेत्र में। वहीं नंदीग्राम, भगवानपुर और पाशकुरा जैसे क्षेत्रों में धार्मिक समीकरण काफी अहम माना जाता है। इसके साथ ही 15% मुस्लिम आबादी वाला यह क्षेत्र माना जाता है। तटीय इलाकों में मछुआरा समुदाय और किसानों का बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। 2021 की बात करें तो टीएमसी को 9 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 7 सीटें मिली थी। यानी 2021 विधानसभा चुनाव में 90.45% तक वोटिंग हुई थी। पश्चिम मेदिनीपुर की बात करें तो 15 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि पश्चिम मेदिनीपुर में 15 सीटों पर चुनाव हो रही हैं। वहीं 86% हिंदू आबादी वाला ये क्षेत्र माना जाता है। 33% एसटी/एससी की आबादी वाली क्षेत्र है। वहीं 12.4% मुस्लिम आबादी वाला ये क्षेत्र है। खड़गपुर में सिख, ईसाई और बौद्ध समुदाय की आबादी भी है। इसके साथ ही 2021 में टीएमसी को 13 सीटें मिली थी।
जबकि बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली थी। आपको बता दें कि 2021 में बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली थी। वहीं 2021 में 89.06% तक वोटिंग हुई थी। वहीं अब नजर डालते हैं मालदा पे, जहां पर 12 सीटों पर अब वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। 51.27% मुस्लिम आबादी वाला ये क्षेत्र माना जाता है। इसके साथ ही 47.99% हिंदू आबादी वाला यह क्षेत्र है। गजोली और हबीबपुर सीटों पर राजवंशी और संथाल समुदायों का वोट बैंक है। 2021 की बात करें तो टीएमसी को 8 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। यानी कि 2021 में 85.30% तक वोटिंग हुई थी। वहीं बांकुरा की बात करें तो 12 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया सुबह से ही जारी है। ये आपको बता दें बांकुरा की, जहां पर 12 सीटों पर वोटिंग हो रही है। जंगल महल का प्रभाव क्षेत्र पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं आदिवासी पिछड़ा वर्ग का समीकरण भी इस क्षेत्र में है। टेराकोटा और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। आपको बता दें कि बांकुरा में 2021 में टीएमसी को 4 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी को 8 सीटें मिली थी। यानी कि 2021 में 88.53% तक वोटिंग हुई थी। वहीं बीरभूम की बात करें तो 11 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही जारी है। वहीं 62% तक हिंदू आबादी वाला ये क्षेत्र माना जाता है। 37% मुस्लिम आबादी वाला ये क्षेत्र है। इसके साथ ही 29.5% एससी आबादी है इस क्षेत्र में और 7% एसटी आबादी की आबादी है। वहीं गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान भी इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। बीरभूम की बात करें तो 2021 में टीएमसी को 10 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी को मात्र 1 सीट मिली थी। यानी कि 2021 में 88.64% तक वोटिंग हुई थी। चलिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर नीतीश रंजन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश जी, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए, मैं अभी आपको बता दूं खड़गपुर में हूं और ये जो है बूथ आप देख सकते हैं कि ये जो बूथ है इंडियन बालिका विद्या है। आप इस बूथ को दिखाएं। हम सबसे पहले अपने सहयोगी से कहें कि बूथ को दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं, पुलिस जो है बाहर चेक कर रही है, उसके बाद जो है अंदर उनको प्रवेश दिया जा रहा है। भीड़ जो है अभी जिस रफ्तार से सुबह थी उसमें कमी आई है, क्योंकि आप देखें कि 62% के करीब वोट हो चुका है, वोट कास्ट हो चुका है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि शाम को 5 बजे तक जो है मुझे लगता है कि 80 से 85% वोट के बीच जो है या उससे भी ज़्यादा वोट कास्ट हो सकता है। हम अभी कुछ लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अभी आप वोट देके आए? यस सर। पहली बार वोट दिया है? पहले भी वोट दिया? पहले वोट दिया। पहले वोट दिया। दिखाइए जरा अपना। क्या सोचकर इस बार जो वोट, आप युवा हैं, क्या सोचकर, कहाँ तक पढ़ाई कहाँ तक किया आपने? पहले मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, 3rd ईयर। इंजीनियरिंग कर रहे हैं। क्या लगता है बंगाल में वोट जो किया, क्या उद्देश्य से, क्या लगा आपको कि क्या करना चाहिए, किसकी ओर जाना चाहिए? हाँ, बेटर फ्यूचर के लिए, नौकरी के लिए, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए। बीटेक में है, डर लग रहा है कि नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, वो तो सबका ही है, वो सबका ही। कहाँ से बीटेक कर रहे हैं? यादवपुर यूनिवर्सिटी। अच्छा, वहाँ से कर रहे हैं। अच्छा, तो लग रहा है कि माने क्या होना चाहिए यहाँ पर डेवलपमेंट? खड़गपुर को कहाँ देखते हैं? खड़गपुर तो आईटी के लिए जाना जाता है, हब है, एजुकेशन का हब माना जाता है वेस्ट बंगाल में यह। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि यहाँ कितनी उम्मीदें हैं? और यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, बेसिक हॉस्पिटल, पोल्यूशन भी एक थ्रेट है, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हॉस्पिटल्स, ये सब चाहिए। देखिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहिए। युवा है, युवा ने कहा। अभी और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत। वोट कर दिया आपने? नहीं, करने जा रहे हैं। करने जा रहे हैं। मन में क्या है? कुछ तो चल रहा होगा कि क्या करना चाहिए इस बार? देखते हैं, अंदर में ही रिफ्लेक्ट होगा।
अच्छा, खड़गपुर में आप कितने समय से रह रहे हैं? जननी खड़गपुर में है। जन्म ही खड़गपुर में है, तब तो यहाँ सब कुछ एजुकेशन के मामले में तो बहुत बढ़िया है खड़गपुर। ऑब्वियसली और क्या चीज़ चाहिए? देखिए, इंडस्ट्री और डेवलप होना चाहिए। इंडस्ट्री बेल्ट बना हुआ है और इंडस्ट्री आना चाहिए। इससे क्या रोजगार आएगा? बहुत सारा इंडस्ट्री बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। ठीक है, टूवर्ड्स 25 ईयर्स अदर्स कंपनी में बाहर जगह काम करता हूँ। अभी भी मैं कोलकाता में पोस्टेड हूँ। ठीक है, तो मेरा वाइफ का वोट था बांकुड़ा में, वहाँ दे के फिर खड़गपुर रिटर्न करके फिर कलकत्ता जाऊँगा। अच्छा, बांकुड़ा में पहले वोट दिलवाया, फिर यहाँ वोट देने आए। आप समझ सकते हैं कि वोट के प्रति जागरूकता जो है, पत्नी को वोट बांकुड़ा में दिलवाते हैं और खुद वोट यहाँ देने के लिए आते हैं। माने मन में एक होगा कि कुछ ना कुछ अलग करना है। अच्छा, वेस्ट बंगाल में क्या लगता है, बदलाव की उम्मीद है या क्या? देखिए, वो तो हम जनता ही बोल सकते हैं। मैं अपना विचार से वोट डालूंगा, हर एक जनता अपना विचार से वोट डालेगी। तो डेवलपमेंट सबको चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। आपने वोट कर दिया? आपने वोट? वो वोट देते जाइएगा। महिलाएं खुद को कितनी सुरक्षित महसूस कर रही हैं? ঠিকই है, কিন্তু বাইরে তো অনেক রকম ঘটনা শুনি, তার জন্য মনে হয় এখনো পর্যন্ত মহিলাদের সঠিক নিরাপত্তা এখনো নেই। আমরা মানে নিরাপত্তা চাই, মহিলাদের নিরাপত্তা আসুক আরও বেশি করে, কারণ এখন মহিলারা পিছিয়ে নেই সব কিছু ব্যাপারে, মানে চাকরি বাকরি বলুন, যে কোনো ব্যাপারে সব জায়গায় মেয়েরা এখন কাজ করছে। মেয়েদের বাইরে নিরাপত্তা অবশ্যই দরকার। महिलाएं हर जगह काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है महिलाएं खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। यही बातें जो है इन्होंने कही। आप लोगों ने वोट कर दिया? क्या लगता है इस बार जो है, क्या करती क्या है आप? कोई काम या घरेलू? ঘরে घर। तो घर में जब रहती हैं तो एक अभी वोट करने के लिए इतना लेट से क्यों आई? सुबह सुबह आना चाहिए था। না, ঘরের ঝামেলা রান্না বান্না আছে, রান্না টান্না আছে তো। खाना पीना बनाना था, इसलिए হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে। देखिए, चूंकि कुछ महिलाएं हैं जो सुबह के सुबह जो है वोट कास्ट करने के लिए आ जाती हैं और कुछ जो है खाना बनाकर जो है वो वोट करने के लिए आई हुई हैं। आप देखिए कि तमाम महिलाएं जो है वो वोट करके अपने बहुमूल्य वोट का जो है उपयोग करके वो अब अपने दूसरी जगह जो है जा रही है, अपने घर जा रही हैं। और भी हम पूछते हैं इन लोगों से भी, वोट करने के लिए आई हुई हो? हाँ। पहली बार है या नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार? हाँ। पहली बार जब दिया था क्या सोचा था? इस बार जब दे रही हो तो क्या सोच रही हो? ভোট দেবো, মানে ভোট দেবো, দিলেই বুঝতে পারবো। वोट तो दोगी, लेकिन फर्स्ट टाइम जब दी थी तो माइंड में क्या था और इस बार दे रही हो तो क्या है माइंड में? আরজি কর, ডেফিনেটলি আরজি কর। अच्छा, আরজি কর হ্যাঁ, 26,000 চাকরি বাতিল আছে, সব কিছুই মাথায় রেখেই ভোটটা দেবো। अच्छा, मतलब वो जो 26,000 लोगों का नौकरी नहीं हुआ, उस नौकरी को देखते हुए जो है इस बार वोट कर रही हो? সেসব মাথায় রেখেই ভোট দেবো। मैंने ये देखिए, ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जो कि बीएड या डीएलएड या तमाम चीज़ों को करके जो है ये आगे आई हैं। और इनका कहना है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी के शासन में जो है 26,000 टीचर की बहाली निकली और उसके बाद अचानक उसको रद्द कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में वो भी है कि वोट जो ये करने जा रही हैं तो ऐसा उस चीज़ को माइंड में रखी हुई है, बैक माइंड में। तो ये समझा जा सकता है कि ये फेवर में जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के जा रहा है। जी बिल्कुल नीतीश जी, तमाम लोग पहुंच रहे हैं अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो कई और भी लोग मौजूद है, अगर उनसे बातचीत हो सके। देखिए, मैं बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूं, और भी कुछ लोग होंगे उनसे भी बातचीत। दादा यहीं से हैं, वोट कर दिया आपने? हाँ हाँ। बिना हेलमेट के चल रहे थे? नहीं ना, हम दुकान से आए। दुकान से आ रहे हैं? किस चीज़ का दुकान है? स्टेशनरी का। स्टेशनरी का। दुकान से आ रहे हैं, वोट करने के लिए आए, दुकान अभी बंद कर दी होंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। कौन है दुकान में? लड़का है। लड़का है। अच्छा, क्या सोचकर अभी आप जब आए तो क्या माइंड में होगा? एक तो पहले से रणनीति बना रहे होंगे कि क्या करना है इस बार, अभी जो अचानक गए वोट करने के लिए तो क्या फील हो रहा है, क्या करना चाहिए? तो बात हम बोल रहे हैं, जो ही ऊपर में जाता है सब एक ही टाइप का हो जाता है। जो ऊपर में जाता है सब एक ही टाइप का है, कोई पब्लिक के लिए सोचता नहीं, पब्लिक के लिए कोई भी सोचता नहीं, सब अपना अपना पॉकेट भरने के लिए सोचता है। तो आपका तो दुकान है, तो क्या कुछ चाहिए आखिर? पब्लिक के लिए क्या सोचना चाहिए? बहुत कुछ सोचना चाहिए। क्या नहीं, जैसे रास्ता है, पानी है, करंट भी ठीक नहीं है। करंट अभी थोड़ा, खड़गपुर में भी इस चीज़ का परेशानी है? पानी का तो परेशानी हमेशा ही है। हमेशा परेशानी? हाँ, पानी के लिए तो बहुत। ये तो इंडस्ट्री का इलाका है, डेवलप्ड इलाका है, यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है, जितना जो फैक्ट्री किया है रजमी फेज में ना, उसका जो पॉल्यूशन हो रहा ना, उसी लिए तो इधर का जो ये है
हाँ तकलीफ हो जाता आदमी का। अच्छा, उसके चलते तकलीफ हो जाता हाँ तकलीफ होता नहीं, उसके लिए कितना तबीयत खराब होता है, क्या होता है। है। इंडस्ट्री रहने से क्या लाभ है? इंडस्ट्री रहने से लाभ हो रहा है कि नुकसान हो रहा है यहाँ? इंडस्ट्री से लाभ तो होगा, टैक्स भी देना ज़्यादा हो जाएगा, फिर ऊपर से टैक्स भी भरना पड़ेगा ज़्यादा, और कुछ नहीं है, लॉस ही हो जाएगा जैसी है चल रहा। तो आप वोट कर दिए? जो इंडस्ट्री हो रहा है इधर का आदमी कितना काम कर रहा है, लोकल आदमी कितना काम कर रहा है। 98% तो बाहर का आदमी काम कर रहा है, 2% लोकल का है। तो लोकल के आदमी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा क्या नेता लोग को? 98% लोग बाहरी हैं। देखिए ये आवाम है, ये वो आवाम है जो हर बेल्ट हो रहा है, सब बाहर का आदमी काम कर रहा है। लोकल आदमी कहाँ है? लोकल लड़का लोग कहाँ काम कर रहा है? लोकल में क्या एजुकेटेड आदमी नहीं है क्या? नहीं, एजुकेटेड लड़का लोग नहीं है। ये इनका कहना है, ये स्टेशनरी का दुकान चलाते हैं, लेकिन इनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ के लोगों को, इंडस्ट्री तो खड़गपुर में लगे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को जो रोजगार मिलना चाहिए वो रोजगार नहीं मिल रहा है। ये अपने आंकड़े में बता रहे हैं कि 98% लोग जो है बाहरी लोग हैं जो कि यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, और इन जैसे लोगों को स्टेशनरी का दुकान खोलकर बैठना पड़ रहा है। इनके लिए कोई कारोबार की व्यवस्था नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है इस इलाके में। अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से एक पीड़ा इन्होंने बताई कि पानी की भी मूलभूत पानी की समस्या है, जो बेसिक नीड है उसको भी अगर खड़गपुर अगर पूरा ना कर पाए, और आप समझे कि वेस्ट बंगाल का अगर नाम आता है तो उसमें खड़गपुर का मिनी इंडिया बोल के बोला जाता है। देखिए खड़गपुर को मिनी इंडिया बोला जाता है, लेकिन मिनी इंडिया का क्या हाल है? वही तो हाल है, हम जो बोला है वही जो हाल है हमने बोला है। तो आप समझ सकते हैं कि खड़गपुर का क्या हाल है, क्या हालात है। बड़ी बिल्कुल नीतीश जी, तमाम तरीके से इन्होंने तस्वीरें, अपनी तमाम बातों को जानकारी रखा। हमारे से साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें हम आपको खड़गपुर से दिखा रहे थे, जहां पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।